तो चलिए आप लोग निकालिए कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, निकालिए सभी 8.1 सभी लोग बुक खोलिए। निकालिए 8.1 सभी लोग। 8.1 में कितने प्रश्न हो चुके हैं? 6 बना दिए हैं। 7 नंबर नहीं बना है आप लोग से। चलिए देखिए आज 7 नंबर को हल किया जाए। सभी सूत्र याद है ना, साइन थीटा कोस थीटा सभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा आप लोग। देखिए 7 नंबर में दिया है क्या? कोस थीटा बराबर 7/8। हल करना है कौन सा मान निकालना है कौन सा पहला नंबर है? देखिए 1 माइनस प्लस है प्लस साइन थीटा बटा में, फिर यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन ये है ना, बटा में होगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस 2 नंबर में दिया है। 2 नंबर में है क्या? कोट स्क्वायर ये नंबर निकालना है। देखिए आप हल यहाँ से हल करने जा रहे हैं। तो हल में देखिएगा आप लोग सभी, हल में दिया क्या है? कोट थीटा बराबर दिया है 7/8 दिया है। तो बस यहाँ पर लिखना है आपको कोट थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं? बोलिए आधार बटा में लंब होता है। आधार बटा में लंब हो गया। तो आधार बटा में लंब हो गया, लेकिन कोट थीटा का मान हमें मालूम है। कोट थीटा का मान कितना मालूम है? 7/8 है। समझ में आया ना? कोट थीटा का मान कितना है? आधार बटा में 8 है। तो बस यहाँ पर कोट थीटा का मान होता है आधार बटा में लंब लिख देंगे। इसके बाद कोट थीटा का मान हमें मालूम है 7/8। 7/8 हो गया। आधार के सामने कितना हो गया? 4। आधार का मान 7 हो गया, लंब का मान कितना हो गया? 8। बस यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। लंब कितना हो जाएगा? बोलिए 8 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? आधार कितना होगा? 7। कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण निकालना है यहाँ पर। तो चलिए कर्ण बराबर क्या होता है? सूत्र कर्ण बराबर देखिए आप लोग क्या जानते हैं? कर्ण बराबर सूत्र जानते हैं ना? बोलिए कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सब लोग जानते हैं ना? चलिए देखते रहिएगा आप लोग। तो देखिए लंब का मान कितना रखेंगे? बोलिए लंब का मान 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 कितना होगा? 64 हो जाएगा। यहाँ पर 7 से कम, यानी 7 के पावर 2 बन है तो 7 गुणे 7 7 49। अब देखते रहिएगा आप लोग। तो 9 4 13 के 3 6 4 10 1 11 113 का वर्गमूल नहीं होता है, इतना ही पर छोड़ देंगे। तो लंब हमें मिल गया, आधार मालूम है, कौन हम निकाल लिए हैं। तो अब चलिए पहला नंबर सवाल देखिए आप लोग। पहला नंबर सवाल क्या लिखे हैं? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा में लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है। आप लोग गौर से देखिए, ये किसी न किसी सूत्र बना है। आप लोग गौर से देखिएगा, यहाँ पर सूत्र होता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। a प्लस बी है, a माइनस बी है, यहाँ पर सूत्र लगा है। तो देखिए ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? a का, ये b का। ये a का देखो एक बार प्लस में है, एक बार माइनस है। देखो यहाँ पर प्लस में है, एक बार माइनस में। तो सूत्र बन गया ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस ए की जगह पर 1 होगा और बी स्क्वायर की जगह पर हम कितना लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बटा में। चलिएगा यहाँ पे देखिए
ये भी ए प्लस बी का सूत्र बना है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ए का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर। अब चलिए 1 का 1 रख दीजिए माइनस। आप लोग बताइएगा साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं? लंब बटा में कौन। तो लंब देखिए आप सूत्र लिखेगा, लंब कितना है बोलिए 8 है, 8 कौन कितना होता है 100√13 स्क्वायर है, ये स्क्वायर लिख देंगे बटा में डाल देंगे। अब देखिए 1 का 1 हो जाएगा, cos थीटा बराबर सूत्र जानते हैं कितना, आधार बटा में कौन। तो आधार देखिए कितना है 7 है, अब कौन कितना है √113 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर में है इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। नंबर है सभी बनाम। अब देखिए 1 का तो 1 रखिएगा माइनस 8 का स्क्वायर है ना, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा सही है। अब देखिए √13 का, तो √13 गुणे √113 दो बार लिखेंगे ना, दो बार जब राशि एक ही में राशि हो, दोनों राशि रूट में रहे, एक राशि दोनों सेम राशि और दोनों रूट में है, इसलिए गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा केवल 113। समझ पाया। अब जैसे में यहाँ पर √5 गुणे √5 करेंगे तो बताइए 25 होता है वर्गमूल में, आप 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो बताओ √5 गुणे √5 का मतलब सीधे 5 नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह √13 में गुणे √13 करेंगे तो सिर्फ क्या लिख देंगे 113 हो जाए। यहाँ तक किसी भी डाउट है? चलिए आगे बात है। तो बताइए अब यहाँ पर लिखेंगे √13, यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे ना 113 बाटा में। अब बताइए 1 माइनस इस 7 का स्क्वायर करेंगे 10 7 49 बाटा में 113। अब देखिए यहाँ पर 1 लगा लीजिए, यहाँ पर 1 लगा लीजिए, बाटा पर जो बनेगा ना। तब बताइए 1 और 13 का लसा कितना होगा, बताइए कितना होगा लसा, तो 113 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। मेन बाटा कौन है हमारा, मेन बाटा ये है, दिखाई दे रहा है ना मेन बाटा कौन है, ये मेन बाटा है। तो 1 और 113 का लघुत्तम कितना होगा 113 होगा, 1 में 113 से भाग करेंगे तो 113 होगा, 113 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 113 होगा। तो बस यहाँ पर लिख लीजिएगा 113 माइनस। अब चलिए 113 हम 113 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 में 64 से गुणा करेंगे 14। मेन बाटा कौन हमारा ये मेन बाटा के सामने। अब चलिए नीचे आएंगे ना। अब देखिए नीचे में 1 और 113 का लसा निकालिएगा तो 1 और 113 का लसा कितना मिलेगा 113 मिलेगा। अब यहाँ पर 1 में 113 से भाग करेगा तो 117 आएगा, 117 को 1 से गुणा करेंगे तो 113 माइनस। अब बताइए 117 में 117 से भाग होगा तो 1 और 1 में 49 से गुणा कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कटाने, देखिए इस बाटा के नीचे कौन है 13, इस बाटा के नीचे क्या है 13, ये 117 क्या हो गया, ऊपर कितना बच गया 113 में से 64 घटा लीजिए तो कितना बचेगा सही है 49 बचेगा जी, 49 बचेगा। अब यहाँ पर 113 में से 49 घटा लीजिए तो कितना बचेगा 64 बचेगा नहीं बचेगा। ये आपका क्या हो गया, इस समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग समझ में आ गया ना। देखिए क्या करना है, साइन थीटा का मान होता है लंबा टाइम कौन का, लंब का मान 8 है, कौन का मान √13 है। नीचे लिखेंगे कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कौन, आधार कितना है 7 है, 7 रख देंगे, कौन कितना है √113 तो √में 113। अब 1 का 1 होता है 64 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, √13 में स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे 113। नीचे वाला सेम टू वही हल करेंगे, हो गया तक। अब बताइए अब 113 का लसा निकालेंगे तो 113 का लसा कितना होगा 113 होगा, 113 में 1 से भाग करेंगे तो 117 आएगा, 117 को फिर 1 से गुणा करेंगे 117 माइनस कितना हो जाएगा। अब उसी तरह नीचे भी बाटा पर घाटा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर काटाने वाला पॉइंट समझिए, देखिए मेन बाटा कौन है हमारा, ये है ना मेन बाटा, इस बाटा के नीचे ऊपर वाला बाटा है, इस बाटा के नीचे क्या है, इस बाटा के नीचे क्या है 113, दोनों सेम हो गया तो दोनों कट जाए तो ऊपर क्या बचेगा 113 माइनस 14, नीचे क्या बचेगा 149, इसमें से घटेगा तो 49 बचेगा, 113 में से 64 घटाइएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग सब देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 नंबर है कॉट स्क्वायर।
कोट स्क्वायर थीटा है। तो बताइए कोट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं? याद सूत्र नहीं लिखेंगे, सबको याद होना चाहिए। कोट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा में लंब होता है। आधार कितना है बताइए? 7 है, तो यहाँ पर 7 रख देंगे। अब बताइए लंब होता है बट्टा में, तो लंब देखिए यहाँ पर कितना है? लंब 8 है, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे? 8। और स्क्वायर में है ना, तो इसका भी क्या करेंगे? हम स्क्वायर। तो बताइए 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 8 14। दोनों आंसर क्या होगा? सेम ही है। किसी को डाउट है बताइए तो जल्दी से आप लोग उतारिए इसे, तो हम आगे बढ़े। आप लोग जल्दी उतार लीजिए। नोट कर लिया आप लोग सभी। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8 आप लोग देखिए सभी। हो गया ना सभी काम? देखिए अब प्रश्न नंबर 8 है, दिया है जांच करना है ये बराबर है या नहीं है। दिया है क्या? देखो cos 3 cos a बराबर 4 है। जांच करना है, क्या करना है? जांच करना में देखो क्या है? 1 माइनस है ना sin स्क्वायर a बटा में है 1 प्लस sin स्क्वायर बराबर में लिखा है इधर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। देखिए थीटा इसमें नहीं बदला है, थीटा बदला है? नहीं बदला। a है तो a है, थीटा नहीं बदला है तो लंब और आधार भी क्या होगा? नहीं बदलेगा, सेम टू सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ से हल करने जा रहे हैं हम, तो देखिएगा 3 cot थीटा लिखा है ना, 3 cot a बराबर 4 है। अगर cot a का नंबर निकालना है, 3 को हटाना नहीं है, तो cot a का मान निकालिएगा तो क्या मिलेगा? cot a बराबर मिलेगा 4/3। जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या? cot a बराबर सूत्र हम क्या जानते हैं? आधार बटा में क्या होता है? लंब होता है। लंब लिख लेंगे, लेकिन cot a का मान दिया है कितना? 4/3। तो अब बताइए आधार हमें कितना मिल गया? बताइए आप लोग। आधार मिल गया 4, लंब मिला हमें 3। तो कौन बराबर क्या है? 1। कौन हमें क्या करना है? यहाँ पर निकालना है।
तो देखिए कौन बराबर सूत्र हम जानते हैं, कौन बराबर सूत्र क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिखिएगा यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा ना सभी को? बोलिए आप लोग सभी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या किंगे थे, बराबर कटिंग होगा। अब देखिए यहाँ पर लंब का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तीसरी के कितना होगा 9 हो जाएगा, तीसरी के 4 16 जोड़ दीजिए कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल 5, कितना कौन आ गया, कौन का मान हम कितना निकाल लिए 5 आ गया। अब इससे हल करेंगे, जांच करना में दिया है बोलिए, तो चलिए हम लोग इससे ले लेते हैं। जांच करना में लिखेंगे 1 माइनस, जांच करना में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो आप लोग बताइए, आप लोग देखिए यहाँ पर तो 1 का तो 1 रहेगा माइनस tan थीटा का सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 3 बटा में 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा मेन बटा यहाँ पर न है तो मेन बटा कर देंगे। अब चलिए 1 का 1 प्लस tan का वही सूत्र मान होगा तो लिखेंगे 3 बटा में 4 का स्क्वायर बराबर। अब cos थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं बोलिए, आधार बटा में कौन जानते हैं। cos थीटा का मान कितना हो जाएगा आधार कितना लिखेंगे बोलिए, आधार कितना होगा 4, कौन कितना है 5 का माइनस sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कौन। तो लंब का मान कितना लिखेंगे 3 है, कौन का मान कितना है 5 है, तो 3 बटा में 5 स्क्वायर में तो लिखा रहेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है बोलिए, तो 1 का 1 रखिए माइनस 3 स्क्वायर में है तो यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर करेंगे और 4 का, 3 का स्क्वायर 3 के 9 और 4 का मेन बटा है, यहाँ तक 3 दे देंगे। अब चलिए 1 का 1 रखिएगा प्लस, अब 3 बटा में 4 है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बोलिए 3 के 9 और नीचे 4 का 16। अब देखिए यहाँ पर 4 का 16 50 माइनस यहाँ पर 3 के 9 50, सही है ना बोलिए आप लोग, सही है ना यहाँ तक। अब आगे देखिए यहाँ पर 1 लगाइए, यहाँ पर भी 1 लगाइए, 1 16 का लघुत्तम काटेंगे तो कितना मिलेगा 16, तो 16 में 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा 16 आएगा, 16 में फिर 1 से गुणा करेंगे 16 माइनस, अब 16 में 16 से भाग करेंगे तो 1 में 3 से गुणा करेंगे, मेन बटा ये है तो बटा उतार लेंगे। अब चलिए अब इसके बाद 16 1 का लघुत्तम काटेंगे तो कितना मिलेगा 16 होगा, 16 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 में फिर 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 आप प्लस 16 हो जाएगा ना जी, 16 प्लस यहाँ पर 16 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 में 9 से गुणा करेंगे 9 बराबर में कितना लिखेंगे। अब देखिए 16 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया यहाँ पर 25 में 25 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 16 माइनस 25 में 25 से भाग करिएगा 1 में 9 से गुणा कीजिएगा। सही है बोलिए आप लोग, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए नीचे 16 है, नीचे 16 है, बटा मेन बटा कौन है हमारा ये ना है मेन बटा, तो मेन बटा के नीचे क्या है 16, मेन बटा ये है, इस बटा के नीचे क्या है 16, इस बटा के नीचे क्या है 16, तो 16 16 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 16 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा बोलिए 13 बटा, बटा दे मेन बटा हो गया। अब 16 में 25 जोड़ देंगे तो कितना 16 9 कितना होगा 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा 7, यहाँ पर कितना रखिएगा गलती कर रहे हैं, यहाँ पर 9 है 9 है, यहाँ पर भी 9 होगा ना, तो 16 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 7, तो यहाँ पर 16 में से 9 घटेगा 7 बराबर में कितना हो गया, यही तुम्हारा क्या हो गया दोनों तरफ बराबर आ गया नहीं आ गया, जब बराबर आ जाए वही टच हो गया तुम्हारा। इसका आंसर नहीं देता है ना, इसका आंसर नहीं देता है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, दोनों तरफ बराबर आगे नहीं आ गया तो आप लोग उतारिए इसे
माने जाट में क्या है, बराबर है कि नहीं, पूछा है ना, तो बराबर है कि नहीं, बराबर है, जब दोनों बराबर है ना तो लिख देंगे हाँ। सवाल कितना है, 8 है, यहाँ पर 8 बन दीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, 8 है, 8 डाल दीजिएगा। चलिए आप लोग देखिए, भुगतान लिए हैं आप लोग सभी। देखिए 9 नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो पहले सबसे पहले आप लोग समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज हो गया। अब बार इसमें B क्या है, समकोण है, यानी B क्या है 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर A होगा तो यहाँ पर C होगा। देखिए tan A बराबर दिया है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान निकालिए। चलिए देखिए दिया है, क्या हमें दिया है, देखो tan A बराबर 1/√3, कौन सा प्रश्न मान निकालना है, हल करना है, कौन सा, पहला है sin A इंटू cos C, यहाँ पर देखिए sin A इंटू cos C माइनस प्लस cos A इंटू sin C है। देखिए यहाँ पर थीटा क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो जब थीटा बदल रहा है तो मान भी इसका क्या होगा, बदलेगा। 2 नंबर में देखिएगा क्या निकालना है, 2 नंबर में cos A इंटू cos C, यहाँ पर cos A इंटू cos C है, तो यहाँ पर होगा माइनस sin A इंटू sin C। ये दो मान देखिए, आप यहाँ से हल करने जा रहे हैं। दिया है tan A बराबर होता है 1/√3, लेकिन चूंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार होता है, ये नहीं जानते हैं सूत्र, याद कर लो सभी सूत्र, तभी जाके आप सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो रटते रह जाओगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लेकिन हमें tan थीटा का मान क्या है मालूम है, कितना है 1/√3, लंब का मान कितना रखिएगा, बोलिए लंब हमें कितना मिल गया, लंब बताओ, लंब कितना मिला 1 मिला, आधार कितना मिला हमें, आधार मिला √3, निकालना क्या रह गया, कर्ण, तो बस कर्ण निकाल लीजिए यहाँ पर। तब कर्ण बराबर सूत्र हम जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये नहीं जानते हैं, तो लंब का मान कितना रखिएगा, बोलिए, तो लंब का मान रखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस प्लस होता है √3 का स्क्वायर,
देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा प्लस √3 में √3 √3 गुणे √3 का मतलब क्या होगा 3। यहाँ पर कितना लिखेंगे 3, 1 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, 4 का वर्गमूल 2। तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण बराबर कितना आया निकाल लिए। तो कर्ण भी हमें मालूम हो गया, आधार भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है। अब हम पहला प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न लिखेगा sin A इंटू cos A प्लस cos C है। लीजिए यहाँ देखिए cos A इंटू है sin C, देखते रहिए आप लोग। तो बताइए sin थीटा बराबर सूत्र जानते हैं लंब बट्टा में, और लिख देते हैं लंब बट्टा में कौन जानते हैं, तो यहाँ पर लंब बट्टा में कौन हो जाएगा, गुणा का चिन्ह दे देंगे, इंटू का मतलब गुणा। cos थीटा का सूत्र वही होता है आधार बट्टा में, बोलिएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए कितना कितना है बताइए। तो लंब का मान कितना आया, एक रखिए यहाँ पर, रुकिए ए है ना, तो ए के सामने वाला क्या होता है लंब, लंब ये न होगा। देखिए cot A न है, cot A के tan A के लिया गया है, तो tan A यहाँ पर है, इसके लिए लंब ये बनेगा, तो आधार कितना होगा √3 हो जाएगा। कौन कितना आया, यहाँ तक किसी को डाउट है ये कैसे आया समझ में, कैसे लिखे हम, यहाँ पर खुद स्पष्ट दिया है tan A है, तो A थीटा पर देखेंगे ना, तो tan A थीटा पर थीटा A है, तो A के सामने क्या है लंब, ये क्या होगा आधार, तो कौन रख लिए। चलिए अब लिखेंगे cos थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे बोलिए, आधार, आधार बटा में कौन प्लस दीजिए। अब cos सेम टू सेम ये रहेगा, आधार यहाँ पर लिखते हैं आधार, देखिए लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन तुम लोग लिख रहे हैं क्यों, ताकि ये समझ में आ जाए कि कौन सा सूत्र किसके लिए लिख रहे हैं। तो आधार कौन हो जाएगा, इसका होगा लंब बटा में। देखिए आप लोग ये लंब जो लिखा गया ये सूत्र लंब बटा में कौन किस थीटा के लिए है, sin A के लिए। तो A के लंब कौन बनेगा, लंब A है तो A का लंब कौन बनेगा A, कौन कितना रहेगा 2। चलिए आधार C के लिए, तो C यहाँ पर है तो C के नजदीक वाला क्या होता है आधार, 1 बटा में हो गया प्लस। अब चलिए A के लिए आधार कौन है, A यहाँ पर है तो A का सामने लंब, आधार कितना होगा √3 बटा में कौन तो सेम टू सेम रहेगा। चलिए लंब C के लिए लंब, तो C का आधार ये है तो लंब कौन है यहाँ पर √3 बटा में, यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग सभी। चलिए आगे बढ़ते रहिए। अब बताइए 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और नीचे 2 दूना 4 प्लस। अब बताइए √3 में अभी ना करके बताएं, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो केवल क्या मिलेगा 3, और नीचे 2 दूना 4। अब बताइए 4 4 का लौसा कितना होगा 4, 4 में से 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 बटा में क्या करेंगे हम जोड़ बना लेंगे, तो 3 में 1 कितना हो गया 4 बटा में कितना होगा 4 1 कम 4, 1 इसका मान कितना हो गया, पहला का आंसर आएगा 1। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर यहाँ पर है cos A इंटू cos C है, यहाँ पर cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब देखिए सूत्र नहीं लिख रहे हैं, सूत्र तो याद है आप लोगों को सभी को। तो cos थीटा बराबर का सूत्र जानते हैं आधार बटा में कौन, तो cos A के लिए आधार कौन होगा, A के लिए आधार कौन बनेगा 3, तो यहाँ पर √3 कौन तो सेम रहेगा 2। अब चलिए cos C बराबर सूत्र आधार बटा में कौन, आधार बटा में कौन लेना है, लेकिन थीटा क्या है यहाँ पर C है, तो C के लिए ना आधार खोजना चाहिए हमें, तो C का आधार कौन बनेगा A बटा में। यहाँ पर देखिए sin A, तो sin थीटा बराबर सूत्र जानते हैं लंब बटा में कौन, तो लंब लेना है किस लिए, जिसके लिए कौन सा थीटा A के लिए, तो थीटा A के लिए लंब कौन बना हमारा बटा में कौन sin थीटा बराबर का होता है लंब बटा में कौन, तो C के लिए लंब कौन बनेगा, तो C के लिए लंब कौन बन रहा है √3 कौन होता है बटा में ना,
यहाँ का चिन्ह रहेगा, बराबर का चिन्ह रहेगा। अब देखिएगा, √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 बटा में माइनस √1 बटा में 1 में √3 से गुणा करेंगे √3 बटा में क्या लिखेंगे 2 गुना 4, 2 गुना 4 हो जाएंगे। देखिए √3 बटा 4 में √3 बटा 4 घटेगा तो क्या मिलेगा, तो क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा समझ में नहीं आया तो आप लोग उतार लीजिए इसे। किसी को डाउट है इसमें तो जल्दी से उतारिए। 10 नंबर क्वेश्चन बना दे आप लोग आज ये चैप्टर, ये क्या करें समाप्त कर दे जल्दी से, तो आप लोग जल्दी जल्दी फास्ट उतारिए। नंबर भूल गया है, तो चलिए आप लोग याद है ना कौन सा प्रश्न बताए हम, 9 नंबर, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग सब देखिए लिखा है 10 नंबर सभी लोग प्रश्न देखिए आप लोग सभी बुक में, अपने बुक में देखिए आप लोग सभी, लिखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। सबसे पहले आप लोग त्रिभुज बनाइए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए इसमें कोण Q क्या है, समकोण है। यहाँ पर Q क्या है 90 डिग्री का है, यहाँ पर P है तो यहाँ पर R है। देखिए दिया है क्या PR इन है, देखिए PR प्लस QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है। इसके बाद है PR PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। क्या है निकालना है कौन सा मान, sin P cos P मान निकालना है हमें, कौन सा tan है, sin P है, cos P tan P है, यानी थीटा नहीं बदला है, थीटा सेम टू सेम है। तो जब थीटा सेम है तो लंब आधार भी क्या होगा, सेम होगा। तो P के लिए लंब कौन बनेगा, ये बनेगा।
तो इससे बढ़िया है पी को हम यहाँ पर रख दे, आसान रहेगा। पी यहाँ पर कर देते हैं, आर को यहाँ पर। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि पी और आर बदल सकते। यहाँ आप भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यू 90 है तो 90 डिग्री के ही कोण पर रहेगा। तो हमें ये मान निकालना है। तो देख रहे हैं पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर। अगर ये मालूम हो जाता तो मान हमारा क्या हो जाता, निकल जाता। देखिए अब हाल में आप लोग गौर से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है। सही है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25। इसमें से किसी का भी मान निकाल लीजिए। हम चलिए मान निकाल लेते हैं पी आर का। तो पी आर बराबर लिख लेते हैं, ये प्लस में था, इसका मान निकाल लेते हैं। प्लस में उधर जाएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 25 माइनस कितना हो जाएगा, क्यू आर। क्योंकि हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र जानते हैं। तब कर्ण का मान देखिए कितना है, पी आर है। कौन कितना है, पी आर। लंब देखिए कौन है, ये लंब है, तो लंब हमारा कितना है, क्यू आर स्क्वायर। आधार कितना मालूम है, आधार हमें क्या है, क्यू पी क्यू है। चलिए मान इस पर पुट कर दीजिए। तो क्या करना है, मान पी आर का मान कितना है बोलिए, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर मान मालूम है, नहीं मालूम है, उतार दीजिए जो का क्यू आर। पी क्यू कितना मालूम है, 5 का कर लीजिए यहाँ पर। यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग। अब आगे देखिए इसका a माइनस बी का, ये a का काम कर रहा है, ये b का, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना हो गया। तो a स्क्वायर के जगह हम किसका स्क्वायर करेंगे बोलिए, 25 का स्क्वायर। अब प्लस बी स्क्वायर के जगह हम किसका, क्यू आर का स्क्वायर। माइनस 2ab होता है ना, तो 2a के जगह पर कितना होगा, 25, b के जगह पर क्यू आर बराबर। जैसे 2 का क्यू उतार लीजिए आप लोग, क्या उतारिएगा बोलिए, क्यू आर स्क्वायर प्लस में 50 25 ये हो जाएगा, 50 25। देखिए 25 25 कितना होता है बताइए आप लोग, 625। ये देखो क्यू आर प्लस में, ये भी क्यू आर प्लस में, बीच में क्या है, बराबर। यदि बीच में बराबर है, बराबर के दोनों साइड में सेम राशि रहे, बराबर राशि रहे, तो दोनों राशि आपस में क्या होती है, कट जाती है। डाल लेते हैं क्यू आर, इधर ना करेंगे तो माइनस से ना होगा, तो क्यू आर स्क्वायर में से क्यू आर घटेगा तो क्या होगा, 0। अब बचे क्या बचेगा, माइनस 50 25 गुना कितना होगा, 50 क्यू आर। अब बराबर इधर क्या बचेगा, अब ये माइनस में इधर लाकर प्लस बना दो, इसको प्लस में था इधर ला दो माइनस हो गया। 625 प्लस में इधर आया तो माइनस हो गया 25 बराबर। जैसे ये इधर आएगा तो बराबर का हम क्या करेंगे, चिन्ह दे देंगे। अब ये माइनस में था, ले जाएंगे उसको उधर, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बोलिए यहाँ पर, 50 क्यू आर। आप लोग देखते रहिए, 625 में से 25 घटेगा 600, अब बराबर कितना होगा, 50 क्यू आर। देखिए घटाने का तरीका, 0 से 0 कटेगा, 5 उठेगा 100 बार में घटा देगा, 12 5 7, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया, क्यू आर कौन है हमारा, क्यू आर ये ना हो गया 12 हो गया। अब निकालना रह गया किसका बोलिए, पी आर का। तो बताइए पी आर कितना दिया है, पी आर यहाँ पर है, तो रखिए यहाँ पर पी आर बराबर क्या लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है, 12 घटकर कितना आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे, हो गया। अब जो भी मान निकालना है, अब मान निकालिए, किसका मान निकालना है, साइन टी का। तो यहाँ पर रखिए साइन टी बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कौन। तो थीटा चिन्ह है, तो यहाँ पर टी का लंब कौन बनेगा, 12। अब कौन कितना है, अब उसी तरह कॉस पी tan पी निकाल लीजिएगा ना, तो निकाल लीजिए आप। एक बार और समझा दें, चलिए देखिए आप लोग सभी गौर से देखिए, एक बार और समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है ना सभी। तो हम इसमें से पी आर का मान निकालिए, चाहे आप क्यू आर का मान, किसी का मान निकाल लीजिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं पी आर का मान। तो पी आर बराबर क्या होता है, प्लस में तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस।
लेकिन हम जानते हैं कि कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस जानते हैं। तो पी आर कॉर्न कितना हो जाएगा पी आर, ठीक, लंब कितना हो जाएगा क्यू आर, आधार कितना हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। देखो लिख दिए सब। अब इसका मान रख लीजिए, पी आर का मान देखो यहाँ पर है 25 माइनस क्यू, 25 माइनस क्यू स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए आगे देखिए, क्यू आर में मालूम है, जोड़ करके उतार लेंगे, पी क्यू में मालूम है कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 52 नहीं है, ये 5 का स्क्वायर है, इसे समझिएगा। सही है बोलिए। तो देखिए यहाँ पर ए का ये बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर हम कितना रखेंगे 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्यू आर माइनस 2ab होता है 2 माइनस का माइनस रख देंगे 2 का 2 रहेगा, ए के जगह पर हम 25, बी के जगह पर क्यू आर। अभी साइड में क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ देखिए क्यू आर प्लस में दोनों राशि क्या हो गया कट गया। कब कटेगा जब बीच में बराबर रहेगा तब। अगर ये प्लस में रहता है ये माइनस में रहता है तो इसे हम नहीं काटते, ये प्लस में था इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। जब क्यू आर स्क्वायर में इससे माइनस क्यू आर करेंगे तो क्या होगा 0 ना होगा, इसलिए इसे क्या करेंगे हम काट। यहाँ तक सही है। तब बोलिए यहाँ पर 25 25 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना होगा 625, इसको जो करके 25 गुना 50 बराबर में इधर कट गया तो क्या बचेगा 25। अब हमें क्यू आर का मान निकालना है, क्यू आर माइनस में करो, प्लस में माइनस में था तो प्लस बनाओ, इसको ले जाएगा उस साइड में, इसको लाएगा इस साइड में, तो 625 हो गया। ये बाया पक्ष वाला 25 है तो प्लस में था इधर आया तो क्या होगा, अभी माइनस में उधर गया तो क्या हो गया। अब 625 में से 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा 600, अब बराबर में क्या होगा 0 से 0 काट दीजिए, 12 उठेगा 12 बचे 12 बार उठेगा तो क्यू आर का मान कितना आ गया, इधर कितना मिला तो 12 हो गया ये। अब मान कितना निकालना है पी आर, तो पी आर देखो यहाँ पर दिया है, पी आर रख ले। अब बराबर में 25 है तो 25 कर लेंगे, माइनस कितना है क्यू आर, तो क्यू आर की जगह पर कितना रखेंगे 12 हटा दीजिएगा। अब निकालिए साइन क्यू बराबर लंब बटा में कौन होता है, लंब कितना होगा 12, आधार कितना होगा कौन। उसी तरह ये निकाल सकते हैं कॉस tan निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए आप भूल गए। तो आज का क्लास आप लोग मारने वाला है, सही निशान है, आप लोग घर पर बनाइएगा। सही है, इतना सवाल बता दिए हैं तो आप लोग घर पर 11 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट डे हम बताएंगे आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग भी कुछ मेहनत कीजिए। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। देखिए आप लोग आवश्यक सूचना दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि अभी क्लास ऑफलाइन नहीं चलेगा, ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगा अभी, ऑनलाइन आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। कल हम सीखेंगे थीटा का मान निकालना, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का, कोस 45 डिग्री की, सब मान कल हम लोग सीखेंगे। कल का वीडियो जो होगा पी क्यू कहाँ पर 5 है, ये पी क्यू आर नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए यहाँ पर कितना है 5 है, हम लोग 5 है ये। और कोई दिक्कत है बताइए। कल का मतलब हम नया बुक पढ़ाने वाले हैं, जो टेबल याद करना होता है ना, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, कल तुम लोग को हाथे पर याद कराएंगे, हाथ पर किस तरह से याद रहेगा। मान लेते हैं टेबल याद नहीं है आप लोग तो हाथ पर रहेगा, तो हाथ से ही सारे निकाल सकते हैं। अब कोई पूछ देगा साइन 45 डिग्री का मान बताइए, तो हाथ से ही देखकर बता देंगे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो कल का क्लास दम बिल्कुल मत देखना भूलिएगा। पूछना है किसी को सब लोग?